हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल मैथमेटिक्स पे। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 10 यानी हाई स्कूल की जो एनसीईआरटी की बुक है मैथमेटिक्स का चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। उसी के आगे, इससे पहले हमने भी सवाल करा चुके हैं, उसी के आगे आज हम सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 7, चलिए देखते हैं। कोई तंबू बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। सवाल कह रहा है क्या, कोई तंबू बेलन के आकार का है, बेलन के आकार का है जिसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। ये शंकु इसके ऊपर बना हुआ है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर, तो ऊंचाई कितनी है 2.1 मीटर और व्यास क्रमशः 4 मीटर है, यानी कि ये व्यास इसका कितना है बेलनाकार भाग का 4 मीटर। अगर ये 4 मीटर है तो ये भी कितना होगा 4 मीटर। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी है 2.8 मीटर। तो इस तंबू को बनाने में कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही में बताना है कि 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कितना खर्च आएगा। आपको बताना है कि जो ये तंबू बना हुआ है, आधा भाग बेलन के आकार का, ये वाला भाग आपका शंकु के आकार का है, तो इस टोटल तंबू में कितना क्षेत्रफल है या तंबू में कितना क्षेत्रफल जो है उसमें कितना कैनवास लगेगा। तो कैनवास लगेगा कितना क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल यानी कि बेलन का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ। अब शंकु का वक्रपृष्ठ सूत्र क्या होता है, याद रहे पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या पता हो जाएगी आपको, और एल दिए यानी एल नहीं निकालना है। तो चलिए लिखते हैं यहां पे बेलनाकार भाग की ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है यहां पे कितनी 2.1 मीटर, 2.1 मीटर। बेलनाकार भाग का व्यास दिया हुआ है कितना 4 मीटर। अब बताइए बेलनाकार भाग की त्रिज्या क्या हो जाएगी, आधी, कितनी 2 मीटर। अब आप बताइए शंक्वाकार भाग की त्रिज्या कितनी है। अब आप बताइए जब बेलन के ऊपर ही शंकु बना हुआ है, तो जब बेलन के ऊपर शंकु है तो जितनी बेलन की त्रिज्या होगी उतनी शंकु की होगी कि नहीं। तो आप बताइए बेलन की भी त्रिज्या अगर 2 मीटर है तो शंकु की भी कितनी होगी 2 मीटर। अब बताइए शंक्वाकार भाग की तिरछी ऊंचाई दी हुई है कि नहीं दी है, तिरछी ऊंचाई जिसे हम एल से व्यक्त करते हैं, बताइए दी हुई है कितनी 2.8 मीटर। अब इसका जो वक्रपृष्ठ होगा शंकु का और बेलन का, अगर दोनों को हम मिला देंगे तो किसका आ जाएगा, टोटल तंबू का वक्रपृष्ठ। और हमें यही तो बताना है कि तंबू का वक्रपृष्ठ कितना है, जितना तंबू का वक्रपृष्ठ होगा उतना ही उसमें क्या लगेगा कैनवास। तो इसका वक्रपृष्ठ और प्लस इसका वक्रपृष्ठ दोनों का मिलकर तंबू का वक्रपृष्ठ, तो दोनों को जोड़ देंगे तो किसका आ जाएगा तंबू का वक्रपृष्ठ। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल, लगे कैनवास का क्षेत्रफल। अब बताइए क्या होगा, मिलकर किससे, बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का वक्रपृष्ठ भी लिख सकते हैं, क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बेलनाकार भाग का वक्रपृष्ठ भी लिख सकते हो आप, वक्रपृष्ठ, और प्लस किसका बताइए शंक्वाकार भाग का, शंक्वाकार भाग का वक्रपृष्ठ। अब बताइए इसका सूत्र क्या होता है, बेलनाकार भाग का सूत्र का क्या होगा, बेलनाकार भाग का वक्रपृष्ठ का सूत्र पाई आर एल प्लस शंक्वाकार भाग का, सॉरी बेलनाकार भाग का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस शंक्वाकार भाग का पाई आर एल। अब आप जानते हैं पाई तो पाई रहता है, आर यानी दोनों की त्रिज्याएं समान है, तो यहाँ पे पाई आर कॉमन कर लीजिए तो सवाल छोटा हो जाएगा, कैलकुलेशन आपकी कम हो जाएगी। तो पाई आर हम कॉमन करेंगे, क्या बच जाएगा 2h प्लस पाई आर हो यहाँ पे चला गया, क्या बचा एल। पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपकी कितनी है, त्रिज्या बताइए 2 मीटर, ठीक है, और 2 गुणा एच, एच मतलब सीधी ऊंचाई, सीधी ऊंचाई किसकी, बेलन की, बेलन की कितनी 2.1 मीटर और प्लस एल, एल तिरछी ऊंचाई 2.8, ठीक है ना।
तो 22 दूना 44/7। अब इसको आप जोड़ दीजिए, 21 दूना 42 यानी कि 2 एक अंक से पहले, तो यहाँ पे लगा दीजिए प्लस 2.8। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा 44/7 गुणा 4.2 और 2.8, यानी कि 8 2 10 का 0 हासिल 1 2 4 6 1 7। तो आपका कितना आ गया 7। अभी 7 एकम 7, 7 एकम 7 कितना आ गया 44। और आगे क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप और वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। तो 44 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर कोई बात नहीं है, वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं और मीटर स्क्वायर भी। तो आपका कितना आ गया 44 वर्ग मीटर किसका क्षेत्रफल। ये तंबू में जो कैनवास लगा है कितना लगा है 44 वर्ग मीटर लगा है। अब आपको बताना है कि इसमें कितना खर्च आएगा कैनवास को लगाने में। हम जानते हैं, दिया हुआ है यहाँ पे कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना खर्च आएगा, तो लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास लगाने का खर्च, बताइए कितना 500 रुपए। और आपके कितने वर्ग मीटर है, कितने मीटर स्क्वायर है 44 वर्ग, तो इसलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवास लगाने का खर्च बराबर 44 और हर एक वर्ग मीटर का 500 रुपए खर्च। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप 2 जीरो पहले छोड़ दीजिए, गुणा करा दीजिए। 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22। अब आगे कितने 0 2, तो यानी कि 22,000 रुपए। कितने 22,000 रुपए। तो इस तंबू को बनाने में टोटल कितना कैनवास लगा है 44 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, और कुल मिला के खर्च कितना है कैनवास को लगाने में 22,000 रुपए। तो सवाल समझ में आया। अब अगला प्रश्न नंबर है आपका 8 क्या है चलिए देखते हैं। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी त्रिज्या वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि सवाल क्या कह रहा है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन। यहाँ ये बेलन जो है वो कैसा है, ठोस बेलन है। ठोस बेलन की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, व्यास 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इसमें से एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई, मैक्सिमम इसकी ऊंचाई कितनी 2.4, तो इसी ऊंचाई का और इसी त्रिज्या का, तो जितनी त्रिज्या जितना व्यास बेलन का उतनी ही त्रिज्या और उतना ही व्यास शंकु का। और जितनी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है बेलन की, वो अधिकतम ही ऊंचाई किसकी हो सकती है, शंकु की। तो इसी त्रिज्या और इसी ऊंचाई का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आप समझिए, पहली बात तो बेलन है, बेलन से काट लिया जा रहा है। अब उसका जो शेष बचेगा क्या, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको याद रख रहे कि यहाँ पे ये ठोस बेलन है, इसमें से जब ये वाला पोर्शन चला जाएगा तो यहाँ पे शंक्वाकार बन जाएगा, शंक्वाकार। और शंकु का पृष्ठ होता है πr_l, यानी तिरछी ऊंचाई आपको पता नहीं, निकालनी पड़ेगी। अब आएगा कैसे, चलिए पहले हम इसको निकालते हैं, इसकी तिरछी ऊंचाई। ठीक है, तो लिखेंगे बेलन का व्यास दिया हुआ है, बेलन का क्या दिया है, व्यास। व्यास कितना है बोलिए, 1.4 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हम जानते हैं व्यास की आधी 1.4, यानी कि 1.4 का आधा करोगे 2 से भाग करेंगे ना, तो 2 कम 2, 2 से 14, तो एक अंक से पहले लगा दशमलव, तो एक अंक से पहले यहाँ भी लगेगा ना, तो 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन का व्यास हो गया, बेलन की त्रिज्या हो गया। अब बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दी हुई है, देखिए ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर। अब जो शंक्वाकार खोल काटा जा रहा है, तो शंकु की त्रिज्या कितनी होगी, शंकु की त्रिज्या बताइए। चूंकि भाई इसी त्रिज्या वाले से काटे, बेलन की जितनी त्रिज्या है उतनी ही त्रिज्या का शंकु काटा जा रहा है, तो सीधी सी बात, जितनी बेलन की त्रिज्या उतनी ही शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई बताइए, क्या कहा गया है, जितनी बेलन की ऊंचाई उतनी ही शंकु की ऊंचाई, तो इसकी भी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, शंकु की तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई का सूत्र क्या होता है
बताइए इसको एल से व्यक्त करते हैं, रूट ऑफ एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। एच मतलब सीधी ऊंचाई बेलन की, ठीक है ना, किसकी, बेलन की, शंकु की। भाई जब तिरछी ऊंचाई निकालें शंकु की तो सीधी ऊंचाई किसकी होगी, शंकु की। तो शंकु की ऊंचाई कितनी है यहाँ पे, एच, सीधी ऊंचाई भाई जितनी बेलन की उतनी ही उसकी है, तो 2.4, और इसका क्या होगा स्क्वायर और प्लस आर, त्रिज्या कितनी है 0.7 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको आप मान लीजिए 24 है, ऐसा तो है 2.4, लेकिन इसको आप मान लीजिए 24 का वर्ग होता है 576, ठीक है। अब 2.4 गुणा 2.4, पहले एक अंक से पहले दशमलव लगा था, 2.4 गुणा 2.4 है। अब जब गुणा कराएंगे तो एक अंक से पहले, इसमें एक अंक से पहले, टोटल कितने अंक से पहले, 2 अंक से पहले लग जाएगा दशमलव, और प्लस आप ये मान लीजिए 7 है, 7 का वर्ग कितना है 49, ठीक है ना। लेकिन एक अंक से पहले लगा है दशमलव, तो इसमें भी 2 अंक से पहले लगेगा दशमलव, तो यहाँ पे आएगा 0.49, ठीक है। अब इसको आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 6 9 15, 15 का 5 हासिल 1, 1 4 5, 5 7 12 का 2 हासिल 1, 1 5 6, और 2 अंक से पहले तो यहाँ पे भी, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं ये लिखा है 6.25, लेकिन इसको आप मान लीजिए लिखा है 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। अब 25 होता है वैसे, लेकिन जब 2 अंक से पहले लगा है इसमें तो उसके वर्गमूल में लगेगा 1 अंक से पहले, तो आपका आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। अब ये आपका आ गया 2.5 सेंटीमीटर, क्या, शंकु की तिरछी ऊंचाई। अब शंकु की तिरछी ऊंचाई पता चल गई। अब आपको कह रहा है जो शेष बचा है, ठीक है ना, तो ये वाला काट लिया जाएगा। जब काटा जाएगा तो ये वाला जो पोर्शन यहाँ पे आएगा ठोस में, तो वो शंकु के आकार का बचेगा ना। तो बेलन का वक्रपृष्ठ ये होता है 2πRh, और ये शंकु काटा गया तो शंकु का वक्रपृष्ठ πRL। अब एक आधार भी तो बचेगा, एक तरफ से काटा गया है खोलना, तो एक आधार भी तो बचेगा, तो शंकु एक आधार का क्षेत्रफल भी जुड़ेगा, अर्थात टोटल इसका जो बचेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होगा, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ और प्लस एक आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहां पे आप लिखेंगे शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये कैसे बनेगा, पहली बात तो बताया ना, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ और प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ, ठीक है ना, और प्लस एक आधार का, यानी इधर से तो आपका कट जाएगा लेकिन एक आधार तो बचेगा, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। चलिए लिखिए, बेलन का वक्रपृष्ठ सूत्र क्या होता है, 2πRh प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ πRL, ठीक है। और बेलन का आधार होता कैसे, वृत्ताकार, वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या, बोलो πr²। अच्छा त्रिज्याएं तो सभी की बराबर है ना, तो πr आप कॉमन कर लीजिए, यहां से πr दोनों में, तो πr जब कॉमन कर लेंगे तो सवाल थोड़ा छोटा हो जाता है, तो आप कॉमन करेंगे πr, यहाँ पे आपका 2 बचेगा, और क्या बचेगा, πr गया h, और प्लस πr गया, क्या बचेगा l, प्लस पाई गया, r 2 बार है तो एक बार आपका कॉमन हो गया, तो कम से एक बार तो बचा ना, तो यहाँ पे ऐसे पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या है कितनी 0.7, ठीक है 0.7, 2 गुणा h सीधी ऊंचाई, ठीक है। h किसकी थी, चाहे बेलन की ले लो चाहे इसकी ऊंचाई, दोनों की तो बराबर है वैसे भी 2 लेकिन ये है किसकी, ये है बेलन की ऊंचाई, ये भाई 2πRh से कॉमन हुआ है ना, तो h है बेलन की ऊंचाई कितनी 2.4 प्लस l तिरछी ऊंचाई आपने अभी निकाली है 2.5 और प्लस त्रिज्या कितनी है 0.7, ठीक है। अब 7 एकम 7, एक अंक से पहले लगा दशमलव तो यहाँ पे भी लगेगा, तो 22 एकम, यहाँ पे देखिए 22 एकम 22, अब एक अंक से पहले फिर लगेगा दशमलव, ठीक है। तो यह है 2.4, 24 मानो, या ऐसे ही गुणा करा लो 24 गुना 48, या एक अंक से कराओ, 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर भी कितना आएगा 4.8, 2.5 प्लस 0.7, ठीक है। तो 2.2, अब जोड़ेंगे दशमलव के बाद वाले दशमलव में बाद में जोड़ेंगे, पहले में, तो दशमलव के बाद वाले में जोड़ेंगे, 7 5 12, 12 8 20 का 0 हासिल 2,
2 और 2 4, 4 4 8, ठीक है ना। तो एक अंक से पहले यहाँ पे दशमलव यानी कि, ठीक है। तो अब आपका बच गया 2.2 गुणा 8, ठीक है। तो अब गुणा करा दो, 8 दूना 16, 16 का 6 हासिल 1, 8 दूना 16 और 1 17, तो 17.6 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आया आपका उत्तर 17.6। कह रहा है बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठी, यानी निकटतम कितना है ये 17.6 है ना, तो ये किसके निकटतम है 18 के। तो आपका उत्तर ये भी होगा 18 सेंटीमीटर। वैसे तो उत्तर आपका यही सही है 17.6, लेकिन निकटतम की बात कर रहे हैं तो कितना आएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपका प्रश्न नंबर जो 8 था उसका सही उत्तर क्या है 18 सेंटीमीटर। अब अगला प्रश्न नंबर है आपका 9 क्या है चलिए देखते हैं। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चित्र बना हुआ है, जरा ध्यान दीजिए सवाल पे। लकड़ी का एक ठोस बेलन है, लकड़ी का एक ठोस बेलन है, इसके दोनों सिरों पर खोद कर, ठीक है ना, क्या बनाया गया अर्धगोला। तो दोनों सिरों पर अर्धगोले बनाए गए हैं और इसको बनाने के बाद में क्या बताया गया कि इसके आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। अच्छा बताइए, जब दोनों सिरों पर अर्धगोले बनाए गए हैं तो जो बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इसके अर्धगोले जो बनाए गए इसकी भी त्रिज्या कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है किसका, जो वस्तु बनी है। अब ध्यान देना, वैसे तो ये पहले था ठोस, अगर ठोस केवल बेलन होता उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो केवल होता 2πr, लेकिन अगर पूछता संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता 2πrh प्लस इसका आधार का क्षेत्रफल और प्लस इस आधार, अर्थात दोनों आधार का क्षेत्रफल यानी 2πr² और जुड़ता। तो इसीलिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh प्लस 2πr², ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों सिरों पर अर्धगोले बनाए गए हैं, तो अब आधार जो यहाँ पे था वृत्ताकार वो तो है नहीं, अब क्या बन गया है यहाँ पे गोल अर्धगोला, इधर भी अर्धगोला। तो अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बेलन का वक्रपृष्ठ, ये बाहर का, ठीक है ना, और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात दोनों अर्धगोलों को मिलाकर जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा और बेलन का वक्रपृष्ठ होगा वो क्या होगा वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात समझ में आई। चलिए तो लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी है बताइए 3.5 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई दी हुई है देखिएगा कितनी है 10 है ना, 10 सेंटीमीटर। अब बताइए जो अर्धगोले बनाए गए हैं तो उसकी भी त्रिज्या कितनी होगी, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी, वो भी कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है तो जो ये वस्तु बनाई गई अर्धगोले खोद कर लकड़ी में, तो अब जो वस्तु है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा अभी बताया था, तो लिखेंगे वस्तु का कुल पृष्ठीय, कुल भी लिख सकते हो संपूर्ण भी लिख सकते हो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बताइए। पहली बात तो वस्तु का पूछ रहा है, अगर केवल पहले जैसे बेलन होता तो केवल बेलन का पूछता संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता 2πrh प्लस 2πr², लेकिन यहाँ पे आपका इनके सिरों पर क्या बना दिए गए अर्धगोले, तो अब अर्धगोले वाला लगेगा, तो यानी वस्तु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन का वक्रपृष्ठ और प्लस दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्रपृष्ठ सूत्र क्या होता है 2πrh प्लस दोनों अर्धगोले, दोनों मतलब दो अर्धगोले और हर एक अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है बताइए 2πr²। अब दोनों में आपको पता है 2 भी है 2 भी है, पाई भी है, आर त्रिज्याएं चूंकि बराबर है क्योंकि उसी में बनाया गया ना, तो अब हमने क्या बताया था कि इसमें जब हम कॉमन कर लेते हैं जब समान त्रिज्याएं हो
तो उसमें कॉमन करने पे सवाल छोटा हो जाता है, जल्दी लग जाता है। और हमें यही तो करना है, सवाल को लंबा नहीं करना है, सवाल को छोटा करना है, ठीक है। तो कॉमन क्या मिलेगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर। और आप रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे सवाल छोटा हो जाएगा। 2 पाई आर आपका बचा h प्लस 2, अब यहाँ पे बचा 2 पाई, ये तो चला गया ना भाई, 2 टाइम है, चाहे इसको मानो चाहे एक कॉमन हुआ, अगर ये कॉमन हुआ तो यहाँ पे 2 बचा, पाई आर गया तो आर बचा, ठीक है। 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर, आर है 3.5, 3.5 h मतलब सीधी ऊंचाई 10, और प्लस 2 इंटू आर 3.5, ठीक है ना। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, अर्थात 7 कम 7 7 5 35, एक अंक से पहले लगा दशमलव तो एक अंक से पहले इसमें भी लग जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 22 गुना 44, 44 गुणा 0.5। अब अंदर देखिए 10 प्लस 3.5 का 2 गुना, अर्थात 2 25 10 का 0 हासिल, 1 2 3 6 और 1 7, एक अंक से पहले दशमलव तो इसमें भी लग जाएगा दशमलव, 10 7 17, तो आपका हो गया 44। पहले गुणा करा लीजिए, 5 चौक 20 का 0 हासिल, 2 5 चौक 20 2 22, कितने अंक से पहले, एक अंक से पहले, तो यहाँ पे भी लगाइए दशमलव। और गुणा में हमने बताया कितना है 17, तो 17 से गुणा करा दीजिए। अब 17 दूना 34, 34 का 4 हासिल 3, 17 दूना 34, 34 और 3 37, ठीक है ना भाई। 10 7 17 और इसकी गुणा आई बाई, वैसे 220, लेकिन एक अंक से पहले लगा दशमलव तो 220 यानी अर्थात 22, तो 17 से गुणा करा दीजिए। 17 दूना 34 का 4 हासिल 3, और 17 दूना 34 और 3 37, तो 374। और आगे हम क्या लिखेंगे बताइए, वर्ग सेंटीमीटर, और हमने क्या बताया था, वर्ग सेंटीमीटर लिखो या सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई फर्क नहीं, एक ही बात है, ठीक है। तो ये था आपका सवाल 9, जिसका उत्तर है 374 वर्ग सेंटीमीटर, अर्थात जो यहाँ पे वस्तु बनाई गई उसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है वो कितना आया है, 374 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपके ये पहली जो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन कक्षा 10 की जो बुक है मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी की, उसका जो चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, उसकी प्रश्नावली 13.1 के आज ये सारे सवाल पूरे हो गए। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाए, उसमें इससे पहले के सवाल कराए हुए। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि सर सूत्र कैसे पता चलेंगे, तो सूत्र हमारे पहले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, वहां पे मैंने शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला, घन, घनाभ के सारे सूत्र बताए हुए, वहां पे आप जाके देख सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और याद रहे, जब तक आप सूत्र याद नहीं करेंगे तो सवाल लगाना मुश्किल होगा। तो इसलिए आप अगर चाहते हैं अच्छे से कि सवाल लगा लें, तो आप पहले जाके हमारे इससे पहले वाले वीडियो में, सबसे पहले वीडियो में जाएं और वहां पे आप उसको अच्छे से पढ़ें और स्क्रीनशॉट करें और सूत्र याद कर लें, और उसके बाद ये सारे सवाल हो गए। तो आप लोगों को बस यही करना है कि सूत्र याद करके, जब सूत्र याद होंगे तो सवाल अच्छे से लग जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग जाएं और अपने सूत्र याद कर लें। सूत्र याद करने के बाद ये वाले सारे सवाल पढ़ें। तो ये आपकी 13.1 एक्सरसाइज पूरी हो गई है। अब इसके बाद अगले वीडियो में पढ़ाएंगे 13.1 के आगे 13.2। तो कैसा लगा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जो हमारा वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, जब तक टेक केयर।